हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। पहला हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा बात करेंगे सिग्नम फंक्शन। इन दोनों फंक्शन के का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन दोनों फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में समझते हैं। इन दोनों फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझते हैं और इन दोनों फंक्शन के बारे में जो 1-1 होते हैं या ऑन टू होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको पता है, आप लोगों को पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है वो या तो x के इक्वल वैल्यू देता है या x से लेस वैल्यू देता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये देता है या x की इक्वल वैल्यू देता है या x से लेस वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए अगर हम x के प्लेस पे ले ले 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, ऐसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 आएगा। अगर हम इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर ही आएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर आएगा, लेकिन डेसिमल डालेंगे तो वो लेस इंटीजर देता है। जैसे हम मान लीजिए 3.9 डालें तो ऐसा मत करिएगा कि 4 लिख दीजिएगा, ये 4 नहीं होगा। लेस इंटीजर 3.9 से लेस इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ये या x की इक्वल देता है या x से लेस वैल्यू देता है। x के इक्वल तब देगा जब x इंटीजर होगा। लेस वैल्यू कब देगा? जब x क्या होगा? कोई डेसिमल में होगा। ठीक है, या कोई भी वैल्यू होगा इंटीजर को छोड़ के। ठीक है, तो इसके ग्राफ की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसका ग्राफ जो ड्रॉ करना होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ड्रॉ कर सकते हैं आप। देखिए, हमने ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है, ये मान लीजिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर है, -इनफिनिटी से +इनफिनिटी आप ले सकते हैं। को डोमेन भी क्या है इसका? रियल नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए हमने ड्रॉ किया है। अगर हम x की वैल्यू 0 की इक्वल है और 1 0 की इक्वल है, 0 से बड़ी है, 1 से लेस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आएगी। मींस क्या? ax क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 से लेकर 0.999 तक, मतलब 1 से लेस वैल्यू होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। और 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे हम 2 के इक्वल ले या 2 से बड़ी ले, 2.9 भी लेंगे तब भी उसका 2 आएगा, 2.8 लेंगे तब भी उसका 2 आएगा, मतलब 3 से जस्ट लेस वैल्यू लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। तो हम अगर 0 से, देखिए ध्यान दीजिए, 0 से 1 लेंगे अगर x को 0 के इक्वल हमने लिया है, क्योंकि यहां हमने डार्क बबल बनाया है तो यहां हमने 0 के इक्वल लिया है और 1 से जस्ट लेस, 1 पे क्या बनाया? एक हॉलो बनाया है, मतलब यहां ये रिप्रेजेंट करता है x 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने 0 से 1 से जस्ट लेस लिया तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही? 0 आ रही। तो हमने इसीलिए हमने x एक्सिस पे ड्रॉ किया है। अब हम 1 की इक्वल ले रहे हैं या 1 से बड़ा, 2 से जस्ट लेस, तो 1 की इक्वल लेंगे तो 1 से बड़ा तो 2 से जस्ट लेस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम x एक्सिस के पैरेलल 1 ड्रॉ करेंगे, बट देखिए यहाँ लेस देन 2 है तो 2 पे हमारा क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, 2 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही तो यहाँ एक हॉलो बनाएंगे। जबकि देखिए 1 पे इक्वलिटी होल्ड कर रही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 x के प्लेस पे 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 पे क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, 1 पे 0 नहीं आएगी, इसीलिए 1 यहाँ पे हमारा हॉलो, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, इसीलिए यहाँ हमने डार्क बबल ड्रॉ किया। ऐसे 2 पे 2 होगी, 2 पे 1 नहीं होगी, 3 पे 3 होगी, 3 पे 2 नहीं होगी, 4 पे क्या होगी? 4 होगी, 3 नहीं होगी। तो जहां जहां नहीं मिल रहा है वहां हमने क्या बनाया? हॉलो बनाया। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। और इसका ग्राफ आप देखेंगे तो ध्यान से, तो इसका जो और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से लेस ले और -1 के इक्वल लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। और -1 से लेस लेंगे, -2 के इक्वल ले, मतलब -2 के इक्वल हो और -1 से लेस हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? -2 होगा। तो -2 होगा। ठीक है,
तो -2 की इक्वल ग्रेटेस्ट, अगर हम x के प्लेस पे -2 डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ड्रॉ कर लेंगे। अब आप ग्राफ को देखिए, ये हर इंटीजर 1 पे भी ब्रेक हो रहा है, 1 पे हमें मार्कर को लिफ्ट करना पड़, उठाना पड़ रहा है ना। अगर यहां से ड्रॉ करेंगे, उठाएंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, फिर उठाए, फिर ड्रॉ करेंगे, मतलब इसकी कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक हो रही है, इंटीजर पॉइंट पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट। क्या समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। और जो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है वो 100% उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। उस पॉइंट पे क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन होता है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और इसकी डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो इंटीजर्स पॉइंट पे होती है। और एक चीज और देख लीजिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर आ रही है। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेड होगा, क्योंकि जो fx की वैल्यू आएगी, यहां कुछ भी डालिए x के प्लेस पे, जो fx की वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर ही आएगा, तो इसका रेंज क्या होगा, जेड होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो पहले हम बात करते हैं, डोमेन इसका रियल नंबर है, कोडोमेन इसका रियल नंबर है, बट रेंज क्या आता है इसका, इंटीजर आता है। चलिए, और ये इसकी कंटिन्यूटी कहां पे ब्रेक होती है, एट इंटीजर पॉइंट पे। दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो जेड होता है। इतना क्लियर है? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं ये फंक्शन हमारा 1 1 होता है और ऑन टू होता है कि 1 1 नहीं होता या ऑन टू नहीं होता। चलिए आइए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कोई भी रियल नंबर डोमेन में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट 1.2 एंड 1.4 हमने ले लिया, बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर और बोथ बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब 1.2 1.4 दोनों किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, और दोनों कहां से आए हैं, डोमेन से आए हैं। अब हम इन दोनों पे वैल्यू निकालेंगे। 1.2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हियर एफ ऑफ 1.2 की जो वैल्यू है एफ ऑफ 1.4 के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। बट वी कैन सी दैट 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.4। तो यही तो है 1 1 के लिए कि अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 यहां इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1, हेंस f इज नॉट 1 1। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अरे यार वैसे भी देखो, अगर डोमेन में हम ले लें 1.2 1.3, समझ में आ रहा है, डोमेन में अगर हम 1.2 1.3 ले लें, 1.2 1.3 ले, तो को डोमेन में इसका दोनों का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। दोनों किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, तो ये तो मेनी वन फंक्शन हुआ, 1 1 कहां हुआ। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके ऑनटू फंक्शन की। यहां कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसके ऑनटू फंक्शन की, कि ऑनटू फंक्शन होता है कि नहीं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑनटू फंक्शन के लिए कंडीशन बताया गया था क्लास 11th में कि जो डोमेन होता है फंक्शन का, सॉरी जो उसका को डोमेन होता है फंक्शन का, वो रेंज अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटू, अदरवाइज इनटू कहलाता है। मतलब अगर को डोमेन मींस ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये इसका क्या होता है, को डोमेन होता है। ये फंक्शन का क्या होता है, को डोमेन होता है। तो अगर को डोमेन हमारा फंक्शन का और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए अगर को डोमेन की बात करें तो को डोमेन आपको दिख ही रहा है कि रियल नंबर है। अच्छा रेंज की बात करें तो रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप दिख ही रहा है, इंटीजर आ रहा है, एक्स के प्लेस पे कुछ भी डाल रहे हैं, आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक इंटीजर आ रही है। तो हियर व्हाट, हियर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्या यहां आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नहीं है, हेंस
f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने चीजें, पहला डोमेन ऑफ रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट, डोमेन इसका रियल नंबर होता है, रेंज क्या होता है इसका, इंटीजर होता है, इसकी कंटिन्यूटी कहां पे ब्रेक होती है, इंटीजर्स पॉइंट पे होती है। ये किस टाइप का फंक्शन होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल होता है, ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है, जहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा दैट पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। और थर्ड बात करें, अगर ये दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन एंड आल्सो नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ये ना ही 1 1 है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। तो इतनी बातें हम आपको बताए हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन, रेंज, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक फंक्शन है, वो सिग्नम फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, x या तो लेस देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, यही होगा ना। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब व्हाट, x लेस देन 0, आइदर x ग्रेटर देन 0। अच्छा x लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या होगा, माइनस x होगा, मॉड x क्या होगा, माइनस x होगा। व्हेन x लेस देन 0, इफ x is less than 0 then mod x is what, minus x, तो minus x upon x that is minus 1, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 ही देता है। अब बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, इफ x is greater than 0, अगर x ग्रेटर देन 0 इट मींस व्हाट, mod x x होगा, x upon x that is 1। तो बेसिकली हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x लेस देन 0 पे एफ एक्स क्या है, -1, इट मींस y इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करेंगे व्हेन x इज लेस देन 0, y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो हमने x एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ किया, वो y इक्वल टू 1 लाइन होगा, बट हमें लाइन जो लेना है x ग्रेटर देन 0 लेना है, तो हम क्या करेंगे, केवल x ग्रेटर देन 0 की तरफ ड्रॉ करेंगे। ऐसे लेस देन y इक्वल टू -1 लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल होती, 1 यूनिट डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन होता है, बट क्या होगा, यहां कह रहा है x लेस देन 0 ही होना चाहिए, मतलब ये पूरी लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है, केवल x लेस देन 0 साइड आपको ड्रॉ करना है। तो x लेस देन 0 किधर होगा, इधर होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम ड्रॉ करेंगे, तो ये ड्रॉ किए। और x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है। देखिए x इक्वल टू 0 पे ना तो 1 है ना तो -1 है, इसीलिए यहां भी हॉलो बनाया गया, यहां भी हॉलो बनाया गया। यहां मैंने डार्क बबल बनाया, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो आइए हम इसके डोमेन की बात करते हैं। ये फंक्शन मान लीजिए डिफाइन ए रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये इसका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके रेंज की। देखिए जो इसका रेंज होता है, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, आपको देखने से मिल रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू -101 के अलावा कुछ नहीं आ रही है। मतलब ये देखिए x ग्रेटर देन 0 है तो ओनली 1 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, x लेस देन 0 कुछ भी लीजिए, -1, -2, -3, -4, कोई भी वैल्यू ले लेंगे उस पे क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका मतलब -1, 0, 1, यही बस 3 वैल्यू इसके रेंज में आ रही, मतलब एफ एक्स की 3 वैल्यू आएगी बस, सिग्नम फंक्शन की बस रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -1, 0, 1। और इसका कोडोमेन की बात करें तो इसका कोडोमेन क्या आ रहा है, कोडोमेन तो इसका है रियल नंबर। तो एक चीज ग्राफ तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो ये भी फंक्शन देखिए आपको यहां से ड्रॉ करना पड़ा, मार्कर लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा, फिर यहाँ पे बबल बना, फिर ड्रॉ करना पड़ा, उठाना पड़ा, तो ये कहां उठाना पड़ रहा है, 0 पे।
तो इसकी डिसकंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी कहां पे ब्रेक हो रही है? जीरो पे। इट मींस व्हाट? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। क्या x के अलावा बाकी पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है? यस। अगर हम बात करें x इक्वल टू 1 पर, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, 3 पर कॉन्टिन्यूअस, 4 पे कॉन्टिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट जीरो। मतलब इसकी कंटिन्यूटी कहां ब्रेक हो रही है? जीरो पे ब्रेक हो रही है। तो ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? जीरो पे हो रहा है। कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछे सिग्नम फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप कहोगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई पूछेगा किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू जीरो पे। क्या जीरो के अलावा और पॉइंट पे क्या कॉन्टिन्यूअस होता है? यस। अगर कहें ये क्या कॉन्टिन्यूअस होता है? यस कॉन्टिन्यूअस, इसको कॉन्टिन्यूअस भी कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये है सिग्नम फंक्शन, ये इसका ग्राफ, ये इसका रेंज, इसका डोमेन। और यहां देखिए रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। कैसे? देखिए अगर हम ले तो 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 1 आ रहा है, मतलब ये डोमेन हो गया ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और आप देखें कोडोमेन में भी क्या आएगा? -1 से 1 के बीच में सारी, मतलब कोडोमेन भी रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हम डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो अगर हम यहां से ले लें 1 और 2 ले लें, 1 और 2, तो दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है? दोनों पे वैल्यू आ रही है 1 आ रही। तो क्या ये मेनी वन फंक्शन है? यस, ये मेनी वन फंक्शन है। और ऑन टू नहीं है, क्योंकि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू and not a 1 1. It means this function is neither 1 1 function nor onto function. Similarly, greatest integer function, जैसे greatest integer function neither 1 1 function nor onto function. Similarly, signum function is neither 1 1 function nor onto function. Clear है? चलिए अगर इसको रिलेशन फंक्शन में अगर आता है कि प्रूव दैट द सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 फंक्शन नॉर ऑनटू फंक्शन, तो कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि सीबीएसई में अगर राइट करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम उसको देखिए। आपको पता है सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एक बार फिर से राइट कर रहा, -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 तो पे 0 आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा है? 1। ठीक है, और दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। देखिए अगर 1 1 फंक्शन आपको प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 ले लिए, -1 -2 ले लीजिए, कुछ भी ले से, आप 2 4 ले लीजिए, 2 and 3 ले लीजिए, कुछ भी। let 2 and 3 both belongs to real number और both belongs to domain। ठीक है, दोनों कहां से आएंगे? देखो x कहां से आता है? डोमेन से आता है। fx कहां से आता है? कोडोमेन से आता है। तो 2 और 3 both belongs to real number and both are also belongs to domain। तो हम क्या निकालेंगे? f of 2 पे वैल्यू निकालेंगे। तो f of 2 पे देखिए x ग्रेटर देन 0 पे fx की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x ग्रेटर देन 0 मींस f of 2 पे भी क्या आएगा? 1। और f of 3 पे भी क्या आएगा? 1। तो हियर व्हाट? हियर f of 2 इज इक्वल टू f of 3, यहां इक्वल है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। हेंस f इज नॉट 1 1। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक क्लियर है? अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू फंक्शन इधर हम दिखा देते हैं छोटे से। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या होना चाहिए? रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और आपने देखा सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है, इसका रेंज जो होता है -1 0 1 होता है, और इसका कोडोमेन जो था, कोडोमेन वो रियल नंबर था। तो हेंस वी कैन से दैट रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट अ
ऑन टू फंक्शन। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।